नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे सभी से विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। भाई शाम के वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आखिर चलो जानने की कोशिश करते हैं। ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये है ओरेकल, है दूसरी ओरेकल और यहाँ पे है टैरो। ठीक है, सो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं टैरो को और यहाँ पे हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। भाई पहला ही कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के मन में तो भाई ऐसी अभिलाषा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ या फिर मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक जो एक हम कह सकते हैं कि अच्छी बात यह है कि इनको लग रहा है कि भाई हालात इसके काबू में थोड़े बहुत तो आ गए हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं पे कह सकता है कि चलो भाई अब मैं थोड़ा बहुत तो हालात को कंट्रोल कर सकता हूँ या फिर सिचुएशन अब सही है, इतनी बुरी भी नहीं है। तो उनके हिसाब से भाई अब ये पल आ गया है जब मैं बता दूं कि हाँ भाई अब कुछ मेरे हिसाब से होगा, कुछ मेरे रूल्स होंगे एंड वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। दरअसल क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि भाई कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। मान लो आपने इनको इनकार कर दिया किसी बात के लिए या फिर आपने मना कर दिया, आपने कहा कि भाई मेरे रूल्स अलग है, तो इनको कई बार लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है ना, जो मैंने सोचा था या फिर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसके खिलाफ कैसे हो रहा है। तो कई बार इंसान जो है वो सोचने पे मजबूर होता है कि भाई मैं अब कन्विंस करूँ तो कैसे करूँ। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो ईगो है वो थोड़ा बहुत तो हर्ट हो रहा है या फिर हो सकता है। अब उसके लिए जो प्रायोरिटी आ रही है वो ये है कि इस बात को समझना कि रिश्ते में हर कोई बराबर होता है। ठीक है, कोई भी 100% प्लस, कोई भी 100% माइनस नहीं होता। कई बार आपको समझ के लेना होता है और वही बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बात की परेशानी और इस बात की अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति को भी आनी चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं पे मुझे परेशान होने का भी अधिकार है और कहीं ना कहीं पे मुझे शांत रहने का अधिकार है और कहीं ना कहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करने का अधिकार है। ठीक है, बिकॉज आप जब कहते हो कि भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, फिर भाई मैं हूँ लीडर, तो हाँ डेफिनेटली आपको सब चीज़ों का अनुभव होना चाहिए एंड सब चीज़ों की जो है लायबिलिटी आपने उठानी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल जो इनका मन है कि भाई हाँ मैं कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हूँ और कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि चलो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, मतलब कि भाई हालात सही है, ठीक से चल रहे हैं, तो आपके मन में कौन सी बातें आ रही है कि आपको इनसे मिलना है या फिर कुछ प्लान करना है, तो वो आप डायरेक्टली इनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, देखो सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ये आ चुका है द मून, यानी कि भाई पाइसेस का साइन है ना, मून राशि, मीन राशि एक्चुअली। देखो मून का साइन यहाँ पे आ चुका है, मीन राशि यहाँ पे आ चुके हैं, तो मन का खेल यहाँ पे हमें दिख रहा है। हमने जो पहले कार्ड देखा वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड इसको बिल्कुल एकदम समांतर एक कार्ड आ चुका है। देखो जहाँ पे हम यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हो ना, यहाँ पे एक छोटा सा हमें एक चीता दिख रहा है और उसकी इमेज देखो कितनी बड़ी दिख रही है ना पानी में। तो ये हमारे मन का प्रतीक है। कई बार हम परिस्थिति को इस एंगल से देखते हैं कि भाई दरअसल वो छोटी होती है, कई बार कहते हैं कि भाई कितनी बड़ी परिस्थिति है ना, मतलब कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये हमारा मन का एक अनुभव होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप 10 लोगों को आपके सामने खड़े करो और 10 लोगों को एक सोल्यूशन, एक सिचुएशन दो। ठीक है, परिस्थिति 10 लोग आपको अलग अलग सोल्यूशन देंगे। किसी के हिसाब से भाई ये तो बहुत ही आसान परिस्थिति और किसी के लिए भाई ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, पता नहीं मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि किसी किसी बात को लेके ना ये पर्सन हड़बड़ा जाता है या फिर कई बार कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति है, जहाँ पर आप कह सकते कि नहीं भाई मुझे तो इतना नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आपके सोचने में अलग डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि जब आप दोनों एज अ कपल बनते हो तो डेफिनेटली बातें एक्सचेंज होती है, तो आप सीरियसली होते हो या नहीं, या फिर आप चीज़ों को कितना लाइटली लेते हो, ये भी इस व्यक्ति को जानने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, देखो थर्ड कार्ड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है 5 कप्स की एनर्जी। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा कि कई बार ये पर्सन जो है वो परिस्थिति को आंकने में असमंजसता दिखाता है या फिर कई बार चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल करता है। परिणाम क्या होता है कि वो कई बार अकेला पड़ता है, फिर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। ऐसे में आपका सपोर्ट उनको मिलता है नहीं मिलता, ये इनके ऊपर है। इसके पहले हमने कार्ड देखा था मून का, तो क्या होता है ना कि मान लो इनका मन कह रहा है कि नहीं मुझे इस घड़ी में आपको बताना नहीं है या फिर आपकी
कि सपोर्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं आप हँसोगे या फिर आप मुझे कुछ कहोगे। तो ये भी उनके मन की ही एक कल्पना है जो कि सही नहीं हो सकती या फिर सही भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप उनसे कैसे पेश आ रहे हो। ठीक है, कई बार इंसान का मन जो है भ्रम तैयार करता है और इसी में ये पर्सन जी रहा है कि भाई क्या होगा अगर मैंने आपको बता दिया कि ये हो रहा है एंड मैंने कुछ और सोचा था। तो और ऐसी बहुत सारी बातें होती है, लाइक मान लो कुछ ऑफिस में बिगड़ गया काम या फिर फाइनेंशियली कुछ कम ज़्यादा हो गया, तो इंसान के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और वही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो देखो ये आ चुका है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। अगेन हम कहें कि जब ऐसा होता है कि सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं होती तो कई बार उनको लगता है कि भाई अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब पहला जो कार्ड हमने देखा था वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी चीज़ें बहुत सही होने जा रही है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जब वो ज़्यादा डिटेल में जाते हैं ना किसी बात को लेके कि अगर आपने कहा तो क्या होगा, मान लो आप उनसे मिले और आपने कुछ उनके सामने कहा, अब उस बात को लेके टेंशन में आ रहे हैं कि अब पता नहीं मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। जैसे कि मान लो आपने कहा कि चलो भाई ट्रैवल करते हैं या फिर किसी पार्टी में जाते हैं, अब वहाँ पे पार्टी में कितने लोग होंगे या फिर वहाँ पे एटीट्यूड कैसा रखना होगा, अगर किसी ने कुछ कहा तो क्या होगा। तो बहुत सारी बातें जो इनको विचलित करती है, मतलब जो रियलिटी नहीं है उसी को वो रियलिटी मानते हैं एंड उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं जिसकी शायद आपको भी कल्पना नहीं हो सकती। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम देखें एंड देन हम देखेंगे कि भाई ओरेकल हमें क्या कहती है, और यहाँ पे है द सन। आई थिंक यहाँ पे जो उनके पॉजिटिविटी का एक कारण है वो है आपका सपोर्ट। ठीक है, इनको लगता है कि भाई चाहे जब इनकी हिम्मत टूटने के कगार पर आ गए ना तो कहीं ना कहीं आप आ ही जाते हो। आई थिंक आपने अब तक ये ऑब्जर्व किया होगा दैट यू अंडरस्टैंड दिस पर्सन प्रिटी वेल कि भाई कब हिम्मत अपनी हारता है या फिर कब ये पर्सन जो है आपको एक्सपेक्ट करता है कि यू विल सपोर्ट देम। तो वो बात हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं। चलो अब अगर हम देखें ओरेकल से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो ये आ गया है पहला कार्ड एंड ये है दिस वन। ठीक है, आई थिंक इनको लग रहा है कि भाई चीज़ों को कई बार ज़्यादा ही खींचते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है ना कि सही से चीज़ें काम नहीं कर सकती। कई बार इनको लगता है कि भाई ये हालात को खींचते हैं एंड जब जो सिचुएशन बहुत आसान थी उसी को मुश्किल बना देते हैं। तो उसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जब समय आ जाए तो चुप रहना या फिर जब समय आ जाए तो शांति से इस चीज़ को हैंडल करना। ठीक है, ये उनके लिए पहला सबक है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है लिक्विड करेज। देखो ये पर्सन कई बार ना मतलब कहते हैं कि अल्कोहल में डूब जाता है या फिर कई बार ये पर्सन बाहरी ड्रिंक करता है, लाइक अल्कोहल हो गया, बेवरेज हो गए, एंड उसको पीने के बाद वो लगता है कि चलो भाई अब कहीं ना कहीं से अपना मन जो है वो कन्विंस हो जाएगा, फिर कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। यानी कि भाई ये पर्सन जो है वो बाहरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो ये ज़्यादा या तो बातचीत नहीं करता या फिर कहता है कि भाई चलो मैं बातचीत क्या ही करूं, पता नहीं सोल्यूशन मिलेगा नहीं, इससे अच्छा तो बेटर है कि मैं अपने ही जीवन में जीऊँ, अपने ही वर्ल्ड में रहूं जहाँ पे मेरा ही गम और मेरा ही सुख। थर्ड कार्ड जो मिला है वो पिटी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये पर्सन जो है वो कई बार छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आपने इनकी किसी बात को लेके कुछ कह दिया तो ये गुस्सा होगा कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया, है ना। तो मे भी आपने कुछ सुना होगा उनसे कि आपको पलटवार करते हैं, कभी SMS के थ्रू, कभी व्हाट्सएप के थ्रू, कभी कुछ फ़ोन पे बोल दिया, कभी कहा कि मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। तो छोटी बातें इनको तकलीफ़ देती हैं और इनके लिए जीत बहुत मैटर करती है। हालांकि ये जो कार्ड आ गया वो है सिंगल। ये पर्सन ना हमेशा सिंगल ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब कैसे भी करके यहाँ कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है कि ये पर्सन सिंगल ही रहता है। मान लो आपका साथ छूट गया, आपने इनका साथ तोड़ दिया, तो फिर ये पर्सन वापस से इसी बात के ऊपर आता है कि क्या मेरे लिए सिंगल रहना ही सही है या फिर मैं क्यों ऐसा रहता हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ये ओरेकल, तो जो पहला कार्ड है वो है स्टिलनेस। तो इसके लिए जो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शांति से आगे बढ़ना। ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थ्रिल एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो चीज़ों को तोड़ मरोड़ दिया, उससे क्या होता है ना कि चीज़ें आप अलग तरीके से देखने लगते हो, जो रियलिटी है उससे आप कोसों दूर जाते हो। अगर आप कपल बनना चाहते हो तो कपल में दोनों के इम्पोर्टेंस होते हैं, और अगर आप दोनों को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते तो आप एक अच्छा कपल नहीं बन सकते। ये भी एक बात है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है केयर। इस पर्सन को केयर दिखानी होगी, दैट द पर्सन केयर्स फॉर यू। अगर ऐसा नहीं करता तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।